जुलाई की सैलरी होगी डबल। जुलाई की सैलरी डबल होगा, डीए बढ़ा और मिलेगा 5 महीने का एरियर। गवर्नमेंट एम्प्लॉय डीए हाइक के बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है कि डीए बढ़ा और मिलेगा 5 महीने का एरियर। तो पूरी खबर चलिए विस्तार से जानते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय डीए हाइक। हरियाणा राज्य सरकार ने अपने अपने कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए, आगे देखें कि क्या लिखा हुआ है, पेंशनधारियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में सहायक होगा। निरंतर बढ़ती महंगाई दर को देखते हुए प्रशासन ने महंगाई भत्ता और महंगाई राहत यानी कि डीआर में पर्याप्त वृद्धि की घोषणा की है। इस फैसले से न केवल मासिक वेतन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी, बल्कि पिछले 5 महीनों का बकाया भी सीधे बैंक खाते में जमा होगा। यह कदम राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों और रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए वित्तीय राहत लेकर आया है। और देखिए, 5वें वेतन आयोग के लाभार्थियों के लिए विशेष लाभ है। हरियाणा सरकार के नवीनतम आदेश के अनुसार 5वें वेतन आयोग के दायरे में आने वाले कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। इनका डीए 455% से बढ़कर 466% हो गया है, जो कुल 11% की वृद्धि को दर्शाता है। यह बढ़ोतरी 20 वेतन आयोग के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार लाएगी। 5वें वेतन आयोग के तहत काम करने वाले कर्मचारी को इस वृद्धि से काफ़ी राहत मिलेगा। यह बढ़ोतरी उनकी जीवनशैली में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहायक हो। अब देखिए आगे क्या लिखा गया है। आगे लिखा गया है कि 6वें वेतन आयोग के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी को मिलेगा लाभ। 6ठे वेतन आयोग के दायरे में आने वाले कर्मचारी और पेंशनधारक के लिए सरकार ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा की है। इनका डीए 246% से बढ़कर 252% कर दिया गया है, जो 6% की वृद्धि को दर्शाता है। इस निर्णय से हजारों सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स लाभान्वित होंगे, जिनकी मासिक आय में पर्याप्त वृद्धि होगी। यह कदम उनकी आर्थिक सुरक्षा को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 6ठे वेतन आयोग के लाभार्थी के लिए यह निर्णय अत्यंत उपयोगी साबित होगा। आगे देखिए, 7वें वेतन आयोग के कर्मचारी के लिए पहले से की गई वृद्धि। 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी के लिए पहले से ही 2% वृद्धि की जा चुकी है। और देखिए क्या लिखा है आगे। आगे लिखा है कि अप्रैल 2025 में लागू की गई इस बढ़ोतरी के साथ महंगाई भत्ता 55% तक पहुंच गया है। केंद्र सरकार द्वारा मार्च में की गई इस वृद्धि के बाद हरियाणा सरकार ने भी राज्य स्तर पर अपने कर्मचारी को समान लाभ प्रदान किया है। 7वें वेतन आयोग के कर्मचारियों को इससे पहले ही इस वृद्धि का लाभ मिलना शुरू हो गया है। यह निर्णय केंद्र सरकार की नीति के अनुरूप लिया गया है। और देखिए, जनवरी 2025 से प्रभावी नई दरें और एरियर का लाभ है। सरकार ने यह स्पष्ट रूप से घोषणा की है कि महंगाई भत्ते की नई दरें 1 जनवरी 2025 से प्रभावित मानी जाएगी। इसका मतलब यह है कि जनवरी से मई तक के 5 महीनों का बकाया भी सभी पात्र कर्मचारी को मिलेगा। जून 2025 का वेतन या पेंशन अब जुलाई में खातों में आएगा, तो उसमें बढ़ा हुआ डीए और 5 महीनों का एरियर भी शामिल होगा। यह एक मुश्त राशि कर्मचारियों को वित्तीय स्थिति को काफ़ी बेहतर बनाएगी। एरियर भी उनकी तत्काल जरूरतों को पूरा करने में सहायक होगी। और देखिए, व्यापक प्रभाव। 6 लाख से अधिक लाभार्थी। हरियाणा सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से करीब 6 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी और पेंशनर प्रभावित होंगे। इनकी मासिक आमदनी में वृद्धि के साथ साथ एक मुफ्त एरियर भी उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह राशि वे अपनी विभिन्न जरूरतों जैसे बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और ऋण चुकाने में उपयोग कर सकेंगे। इस व्यापक प्रभाव से राज्य की अर्थव्यवस्था में भी सकारात्मक बदलाव आएगा। 6 लाख परिवार को की बेहतर आर्थिक स्थिति से समग्र उपभोग में वृद्धि होगी। आगे देखिए, पूर्व में मिले एरियर का अनुभव।
इससे पहले अप्रैल 2025 में भी राज्य सरकार ने अपने कर्मचारी को 3 महीने का एरियर प्रदान किया था। उस समय भी कर्मचारी को महत्वपूर्ण आर्थिक राहत मिली थी और उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ था। अब जुलाई 2025 में पुनः 5 महीने का एरियर मिलने से यह महीना आर्थिक दृष्टि से अत्यंत लाभकारी साबित होगा। पूर्व के अनुभव से यह स्पष्ट होता है कि सरकार अपने कर्मचारी को आर्थिक जरूरतों को समझती है। इस निरंतरता से कर्मचारी में सरकार के प्रति विश्वास और बढ़ेगा। महंगाई भत्ते की आवश्यकता और महत्व। महंगाई भत्ता कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बनाए रखने के लिए एक आवश्यक उपाय है। जब बाजार में महंगाई दर बढ़ती है तो दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दाम में भी बढ़ती है, जिससे वास्तविक आमदनी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। डीए में नियमित वृद्धि के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित करती है कि कर्मचारी को जीवन शैली पर महंगाई का प्रभाव न्यूनतम हो। यह व्यवस्था कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है और उनके मनोबल को बनाए रखती है। महंगाई भत्ता वेतन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो जीवन स्तर को बनाए रखने में सहायक होता है। सरल प्रक्रिया, कोई अलग आवेदन की आवश्यकता नहीं। इस बढ़ी हुई महंगाई भत्ता राशि का लाभ उठाने के लिए कर्मचारियों या पेंशनधारकों को कोई अलग आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार का वित्त विभाग स्वचालित रूप से इस परिवर्तन को लागू करेगा और इसका प्रभाव सैलरी स्लिप या पेंशन खाते में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। यह सरल प्रक्रिया कर्मचारी के लिए अत्यंत सुविधाजनक है और उन्हें किसी भी प्रकार की औपचारिकता से मुक्त रखती है। स्वचालित क्रियान्वयन से त्रुटियों की संभावना भी कम हो जाती है। भविष्य की संभावना और वृद्धि की उम्मीद। सरकारी सूत्रों के अनुसार जुलाई और अगस्त 2025 में आने वाले AICPI अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों के आधार पर अक्टूबर 2025 में एक और डीए वृद्धि संभव है। यदि महंगाई दर में और वृद्धि होती है तो सरकार अगले 6 माही में महंगाई भत्ते को और बढ़ा सकती है। यह नीति कर्मचारियों को निरंतर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है और महंगाई के प्रभाव को कम करती है। भविष्य में और वृद्धि की संभावना कर्मचारी के लिए आशा की किरण है। यह दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता में योगदान देता है। हरियाणा सरकार का यह निर्णय राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहारा लेकर आया है। 5वें वेतन आयोग के अंतर्गत 11% की वृद्धि, 6वें वेतन आयोग के अंतर्गत 6% की बढ़ोतरी और 7वें वेतन आयोग के तहत 2% की वृद्धि से सभी वर्ग के कर्मचारी को लाभ मिलेगा। 5 महीना की एरियर के साथ यह कदम उनकी वित्तीय स्थिरता को और मजबूत बनाएगा। यह निर्णय न केवल कर्मचारी की आर्थिक स्थिति सुधारेगा बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था में भी सकारात्मक प्रभाव डालेगा। सरकार की यह पहल कर्मचारी कल्याण की दिशा में एक सराहनीय कदम है। बाकी आप लोग यहाँ पर असमीकरण को अच्छी तरह से अध्ययन कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।